हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023 30 जून के सभी शिफ्टों का एग्जाम यानी 2 शिफ्टों में आज एग्जाम करवाया गया था। 2 शिफ्टों का एग्जाम ये खत्म हो चुका है। और गाइज आज जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था वो करवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उस ग्रेजुएशन लेवल का आज एग्जाम हुआ है और गाइज ये 2 शिफ्टों में करवाया गया है क्योंकि इतने स्टूडेंट थे। 2 शिफ्टों में कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइज अपन देख लेते हैं दोनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो किसी भी एग्जाम का रिजल्ट एनालिसिस देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे अपन, फिर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का विधानमंडल संविधान किस भाग में स्थित है? भाग 6 में स्थित है। भाग 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 2 की बात करें तो ये नागरिकता समझौता और अनुच्छेद 12 से 5 से लेकर 12 तक ये इसमें अनुच्छेद। और फिर भाग थर्ड आता है, संविधान का भाग थर्ड में है फंडामेंटल राइट यानी अपने मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और फिर आता है संविधान का भाग 4 जो DPSP नीति निर्देशित तत्वों से संबंधित और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद है। और फिर आता है संविधान का भाग 5 द यूनियन ऑफ अनुच्छेद जो अपना संघ है उससे संबंधित ही है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें टोटल 100 अनुच्छेद है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 से भाग 6 से संबंधित है। और ये जो राज्य है उनसे संबंधित, जो राज्य कार्यपालिका रहती है उनसे संबंधित ये भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो इसमें दोनों पूछा था, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में से और राज्यों में से किस में सबसे ज़्यादा? तो केरल की ज़्यादा हो जाए क्योंकि मतलब राज्यों में बात करें तो केरल की है, और जो केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो वहाँ लक्षद्वीप। लेकिन दोनों में से पूछा था, दोनों में से भी सबसे ज़्यादा किस में? केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता दर 91.8%, लक्षद्वीप तथा न्यूनतम साक्षरता दर किसमें है? दादर नगर हवेली में 76.2% है। और केरल का साक्षरता दर की बात करें तो मतलब ओवरऑल कितना है इसका? 94% है। ये आपको ध्यान रखना है। जो सर्वाधिक तथा बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितने सबसे अधिक लगभग 96% हो गई, जो वर्तमान में आंकड़े उनके अनुसार। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 6 मशीन किस क्रिकेटर के आत्मकथा? तो क्रिस गेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिस गेल की बात करते हैं आईपीएल में सबसे अधिक छक्के लगाए थे इन्होंने, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेग बाय शब्द किस खेल से हैं? किस खेल में प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में कौन सा इंडियन प्लेयर हॉकी के कप्तान थे? तो गाइस की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मनप्रीत सिंह कप्तान थे। और भारत की हॉकी टीम में बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और गाइस भारत का प्रथम गोल्ड की बात करें 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी के अंदर जिसकी कप्तान किसने की थी? जयपाल सिंह ने की थी। और मेजर ध्यानचंद हॉकी कप्तान बर्लिन ओलंपिक की थी, और इन्होंने 1936 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए थे। और हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत को ओलंपिक में हॉकी के अंदर अब तक कितने पदक प्राप्त हो चुके हैं? 8 पदक प्राप्त हो चुके हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इनकी बात करें, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। तो गाइस इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा इन स्टेट में से वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें नीम, खेर, खेजड़ी, बबूल वगैरह इस प्रकार के जो बेर की झाड़ियाँ रहती है वो इस प्रकार के रक्षण में आते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर डे कब मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनर्जन्म पर यह मनाया जाता है। और ये कब हुआ था? तो ईसा मसीह गुड फ्राइडे के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु प्राप्त हुए थे। और उसके 3 दिन बाद ये जीवित हो गए थे। इसी खुशी में ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा ईस्टर पर्व को मनाया जाता है, तो ये फैक्ट इसका राइट आंसर। ये ईसा मसीह के पुनर्जन्म मतलब उनके 3 दिन के बाद मनाए जाते हैं, गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद। और क्या क्रिसमस दिवस की बात करें तो प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और हेलोवीन त्यौहार की बात करें तो प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। मकर संक्रांति की बात करते हैं 14-15 जनवरी को मनाई जाती है। पहले क्या है 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन अब 14-15 जो मिड नाइट रहती है इनकी उनके बीच में मनाया जाता है, मतलब आधा 14 फरवरी और आधा 15 फरवरी इनके बीच में ये मनाई जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता था? गवर्नर भाग नहीं लेता, गवर्नर ऑप्शन दिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरोध में बात करें तो यशवंत सिन्हा खड़े हुए थे, और वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी के विरोध में कौन हुआ था विरोध में खड़ा, तो मार्गरेट अल्वा खड़ी हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तथा संसद के अभिन्न अंगों को भी मतलब भी प्रमुख होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और राज्यपाल आदि की भी नियुक्ति करते हैं। तो ये फैक्ट सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया से संबंधित एक प्रश्न आया था। और गाइस ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, क्या क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसकी योजना की बात करते प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PMSHRI केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें देश के मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना से देश के अनुमानित 14,500 स्कूल जुड़ेंगे। प्रथम चरण में इस योजना को 5 सालों के लिए 2022-27 तक लागू किया जाएगा। और गाइस इसमें मतलब 14,500 स्कूलों को मतलब इसमें डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा आदर्श विद्यालय के रूप में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूग्लिना किससे संबंधित है, साइकोलॉजिस्ट प्लांट से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग्स करते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रोटोजोआ संघ के अन्य उदाहरणों की बात करें तो अमीबा एंट्री और अमीबा प्लाज्मोडियम, ये सभी प्रोटोजोआ संघ के उदाहरण। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया नामक रोग होता है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो ये चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें तो गंगवंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था, और जो उड़ीसा में है। और तंजौर के निर्देश पर का मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और मोढेरा की बात करें, मोढेरा भारत का ऐसा गांव है जो 24x7 मतलब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये प्रथम गांव है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पालीताना का जैन मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पे अपने 5 शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब 30 जून के जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं, सेकंड शिफ्ट में किस बार क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कौन सी रबी की फसल है? तो उत्तर भारत में बात करें तो सरसों ऑप्शन दे रहा है, सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी फसलें होती है जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है ना फसलें, सरसों, मसूर, गेहूँ, जौ, मटर, ये सी फसलें होते हैं, वो सभी फसलें किसकी फसल होती है? तो रबी की फसल होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस मंथ में मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गणेश चतुर्थी कैलेंडर के अनुसार अगस्त सितंबर में होती है, वैसे मतलब जो अंग्रेज कैलेंडर रहता है उसके अनुसार। होली का त्यौहार बात करते हैं फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, और मकर संक्रांति ये माघ के महीने में मनाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू थे, किरण रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किरण रिजिजू से पहले कौन थे? तो रविशंकर थे, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 के अनुसार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद की बात करें तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 64 में। और प्रधानमंत्री का पद यानी जो मंत्री परिषद रहती है केंद्र की, उसका उल्लेख किसमें दे रखा था? अनुच्छेद 74 में दे रखा है, ये फैक्ट भी आपको चोट का। यहाँ पे 63 है उपराष्ट्रपति पद, और जो वो रहता है प्रधानमंत्री उसका दे रखा अनुच्छेद 74 में उल्लेख दे रखा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। और गाइज कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान वैसे प्रधानमंत्री होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया होता है। और जो मान्य न्यायवादी रहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में उसका उल्लेख दे रखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रागमाला पुस्तक किससे संबंधित है? तो पंडित रविशंकर से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और संगीत के जनक की बात करें तो ये किसमें, संगीत का किसमें उल्लेख है? तो ये सामवेद में, ये भी आपको ध्यान रखना। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने का। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा का उल्लेख किस वेद में किया गया है, या गंगा का उल्लेख किस वेद में कितनी बार, ऋग्वेद में कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया और ऋग्वेद में किया गया, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भारत की 68% आबादी किस एज वर्ग की है, तो ये 15 से 64 वर्ष की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में संगीत के लिए किसे भारत रत्न दिया गया था, तो पंडित रविशंकर को दिया गया था सितार वादन हेतु, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया था। 10 प्रकार के जोड़े गए थे 1976 में, एक बाद में जोड़ा गया था, जिसे मतलब कौन से अनुच्छेद में भाग 4 एक अनुच्छेद 51 में इन्हें रखा गया था। और जो एक मूल कर्तव्य जो 11 मूल कर्तव्य उसे 86 और संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 14 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, जो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का, तो पुदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर कौन सा शैली में से बना है, तो द्रविड़ होम नागर शैली में बना हुआ है, तो ये इसका नागर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वेरीनाग झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ये फैक्ट आप जा रहे हैं। चंबल नदी की बात करते हैं मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कृष्ण नदी की बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण आंसू आते हैं, तो क्या प्याज में एमिनो एसिड होता है, तो जिसके कारण मतलब जो अपने आंखों में आंसू आते हैं। एमिनो एसिड सल्फाक्साइड और सल्फोनिक एसिड नाम के केमिकल होते हैं, तो ये केमिकल होते हैं। जो भी ऑप्शन दे रखा हो अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मिलकर प्रोपेथिनियोल एस ऑक्साइड बनाते हैं, इस कंपाउंड के तीखी भाप के कारण हमारे आंखों में जलन पैदा हो जाती है। और हमारी आंखों की एक अच्छी खूबी यह है कि इसमें अगर कोई बाहरी तत्व आ जाता है तो यह आंसू बनकर बाहर निकाल कर उन्हें धोने का प्रयास करती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये सल्फोनिक एसिड या एमिनो एसिड प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं जिससे हमारे आंखों में आंसू आते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कीट का उदाहरण नहीं है, तो ये नहीं पूछे तो गाइस इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले, जो ऑप्शन दे रखा आप कमेंट बॉक्स बता देना। कीट के उदाहरणों की बात करें तो मक्खी मच्छर तितली चींटी कीट पतंग आदि ये आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आते हैं। और ये कीट के उदाहरण तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगी इस प्रकार के जो छोटे जीव रहते हैं और गाय जो उड़ते हैं वही मतलब इसके श्रेणी में आते हैं, तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह लेती है प्रधानमंत्री के साथ साथ, मंत्रिपरिषद की सलाह लेती है, तो मंत्रिपरिषद इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तारिक ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन का, जियाउद्दीन बर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाय आईने एक बारी पुस्तक की बात करें तो इसका लेखक कौन है, अबुल फजल अर्थशास्त्र के चाणक्य। और हुमायूं नामा के कौन है, तो गुलबदन बेगम है। और बाबर नामा का कौन है, बाबर स्वयं बाबर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएस ओपन अंडर-15 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, तो अनाहत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 अंडर-11 ब्रिटिश ओपन सुकेस चैंपियनशिप में भी प्राप्त कर चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें तो गाइज ये इतने ही क्वेश्चन मिले थे आज के मुझे दोनों शिफ्टों के, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि गाइज कल से और एक एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसका एनालिसिस में यदि आपका एग्जाम है उसमें तो आपको चाहिए एनालिसिस देखना है, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज आपके आगे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 14 जुलाई से, तो उसके लिए आपको रोज़ क्लासें मिलने वाली है 1 जुलाई से, यानी कल से आपकी स्टार्ट होने वाली क्लासें, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। रोज़ सुबह आपको 100 क्वेश्चनों की क्लास मिल जाएगी और उसमें अपन वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो गाइज आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें जो प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन अपन इसमें क्लास में करने वाले हैं। रोज़ 100 क्वेश्चनों की अपनी क्लास होने वाली है। तो गाइज इस क्लास को देखने के लिए आपको क्या करना है, मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें 4 वीडियो अभी तक मैंने कंप्लीट भी करवा दी है। यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना। और 1 जुलाई से रेगुलर क्लास होने वाली है, तो उसको देखने के लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल पर हो तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।